ये कुछ साल पहले की ही बात है, जब मैं यूपी के शिवपुर में रहता था। उस दिन की यादें आज भी मेरे दिल में इस तरह से ताज़ा हैं जैसे वो कल ही की बात हो। उन दिनों में कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ अपने चाचा का सहायक भी था, जो कि एक पुजारी थे। उनका काम था लोगों की जिंदगी में आई नकारात्मक शक्तियों को खत्म करना। हालांकि तब मुझे इन सब बातों पर उतना यकीन नहीं था। तब मुझे ये काम बस कमाई का जरिया लगता था। पर एक शाम अचानक मुझे मेरे चाचा का फोन आया, जिन्होंने ये कहकर फोन काट दिया कि शाम को 7:30 बजे तैयार रहना। इसलिए मैं उनके कहे मुताबिक ही शाम को उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया, बिना ये जाने कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। वो मेरे लिए पहली बार था जब मैं उनके साथ किसी अनुष्ठान में जा रहा था, यानी कि भूत बाधा से निवारण के लिए, जो कि मुझे रास्ते में चाचा से पता चला। हालांकि कुछ नया देखने को मिलेगा ये सोचकर मैं उत्सुक तो था, लेकिन ये इतना डरावना और खतरनाक होगा ये मैंने नहीं सोचा था। तब रात के यही करीब 8:30 बज रहे थे जब चाचा मुझे लेकर एक ब्राह्मण के घर पहुंचे, क्योंकि उनके घर पर किसी ने काला जादू किया था। हालांकि जब मैं उनके घर गया तब मुझे ये नहीं पता था, पर मुझे वहां के माहौल में एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। जब मैं आंगन में दाखिल हुआ तो वहां की ठंडी हवा में मुझे किसी सड़े हुए चीज की बदबू आ रही थी। उस दौरान जब मैंने चाचा की ओर देखा तब वो चुपचाप स्थिर होकर उस घर के यहाँ वहां अपनी नजरें घुमाकर देख रहे थे। जिसके थोड़ी देर बाद चाचा ने पूरे घर का अकेले भ्रमण किया, और जब वो ये कर रहे थे तब वो बड़े ही धीमी आवाज में मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। फिर उसी बीच अचानक वो आंगन में लगे एक पेड़ के पास जाकर खड़े हो गए, जहां उन्होंने एक नींबू रखकर घर वालों से वहां खोदने के लिए कहा। लगभग 2 फीट खुदाई के बाद चाचा को वहां कुछ दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने रुकने को कहकर वहां से एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर उसे केले के पत्तों पर रखा। जिसके बाद उस गड्ढे में जो भी था चाचा ने उन सबको घर वालों से ही बाहर निकालने को कहा, क्योंकि विधि के अनुसार वो उन्हें छू नहीं सकते थे। और उसी पल जाकर मुझे ये पता चला कि ये काले जादू का मामला है, क्योंकि उस गड्ढे में से इंसानी हड्डी का टुकड़ा, सर के बाल, सोना और तांबे के कुछ टुकड़े थे, जिसको देखकर चाचा ने बताया कि ये काले जादू का एक प्रकार है जिसमें घर के बुजुर्गों की 6 महीने के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। ये सब कहकर चाचा ने मुझे अपने पास बुलाया और उन सबको जलाने को कहा। इसलिए मैंने पेट्रोल डालकर उन हड्डियों और बालों को जलाना शुरू किया। पर जैसे ही वो चीज जलने लगे वैसे ही उसके धुएं से बहुत ही गंदा बदबू आने लगा, एकदम सड़े हुए मांस जैसा। जब मैं उन्हें जला रहा था तब चाचा मंत्र पढ़ते हुए मुझसे करीब 10-15 कदम दूर खड़े थे। उनका चेहरा तब मेरी ही तरफ था कि तभी अचानक उनके पीछे वाले पेड़ से, यानी कि मेरे सामने वाले पेड़ के तरफ से एक औरत का बहुत ही भयानक आवाज आया, ये कहते हुए, भाग जा नहीं तो तुझे भी खत्म कर दूंगी। जिसको सुनकर कुछ पलों के लिए मैं हैरान रह गया था, पर डर का असली मंजर तो मैंने तब देखा जब एक शैतान से दिखने वाली औरत अचानक उस पेड़ पर तेजी से चढ़ने लगी। इस भयानक नजारे को देखकर एक पल के लिए डर के मारे मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई थी। उस वक्त वहां सिर्फ मेरे चाचा के अलावा मैं और घर का मालिक था, बाकी महिलाएं और बच्चे घर के अंदर थे। इसलिए उनका बाहर ना रहना एक तरह से सही फैसला था, क्योंकि ऐसे किसी दृश्य को देखकर उसे भुला पाना मुश्किल होता है। खैर उस समय मेरी नजर ऊपर पेड़ पर गड़ी हुई थी, जहां एक विकृत चेहरे वाली औरत को अब भी मैं देख पा रहा था। इसलिए चाचा ने तुरंत मुझे पास बुलाया और मेरे चारों ओर एक अंडा घुमाकर उसे जमीन पर फेंक दिया। पर जैसे वो अंडा फूटा उसमें से खून निकलता देखकर एक बार फिर से मेरी दिल की धड़कनें रुक गई थी। हालांकि इन सब के दौरान भी चाचा ने मंत्रों का जाप करना बंद नहीं किया था,
जिसके वजह से वो शैतान जैसे दिखने वाली औरत उस पेड़ पर अब भी चढ़ते जा रही थी। फिर अचानक से एक पल ऐसा आया जब वो औरत नजरों के सामने से अचानक गायब हो गई। यानी कि आखिर में उस काले जादू से जुड़ा हुआ शैतान वहां से जा चुका था। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। ये घटना 2014 और 15 के बीच की है, जब मैं अपने बीटेक के पहले साल में था। उस समय कॉलेज में मेरी मुलाकात उज्जवल नाम के एक लड़के से हुई, जो कि वहीं का रहने वाला था। उसका दोस्त बनने के बाद मैं अक्सर उसके घर जाया करता था, जिसके वजह से कुछ ही समय में मैं उसके परिवार के साथ अच्छे से घुल मिल गया था, जो कि सभी पढ़े लिखे और अच्छे खासे पैसे वाले थे। मेरे कहने का ये मतलब है कि वो लोग उन जैसे नहीं थे जो बिना किसी कारण के अंधविश्वासी चीजों को मान लेते हैं। उज्जवल की एक छोटी बहन भी थी, जिसके प्यारेपन को देखकर अक्सर मुझे मेरा छोटा भाई भी याद आ जाता था। खैर, एक दिन जब मैं उज्जवल के घर गया तो देखा कि उसकी छोटी बहन बीमार है। हालांकि तब मैंने इस बात पर गौर नहीं किया था कि वो अमावस्या की रात है, लेकिन उसके सर पर एक निशान को देखकर मुझे अजीब जरूर लगा था, क्योंकि वो निशान भद्दा होने के अलावा बिल्कुल वैसा था जैसे किसी ने उसके सर पर सिगरेट बुझाई हो। पर जब मैंने अपने दोस्त से उस निशान के बारे में पूछा तो उसने बताया कि यह निशान हर महीने अमावस्या की रात के बाद आता है और एक दिन के भीतर फिर से गायब हो जाता है। उज्जवल के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लगा था, इतना कि मैंने उस पर यकीन नहीं किया। हालांकि जब मैंने यही सवाल उसके माता पिता से पूछा तब उनका जवाब कुछ और ही था। वो एक हिसाब से इसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी को वो चोट खेलते वक्त लगा होगा। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। तब 2015 अक्टूबर का महीना था, जब उनके घर में मुझे एक बड़े आयोजन में इनवाइट किया गया। उस दिन भी इत्तेफाक से अमावस्या की रात थी, पर उस आयोजन के वजह से उस पर किसी का ध्यान नहीं था, बल्कि सब लोग उस आयोजन के वजह से देर रात तक जगे हुए थे। लेकिन उसी बीच रात के करीब 2 या 3 बजे के आसपास अचानक उज्जवल की बहन को बहुत तेज बुखार आ गया। उसका शरीर तब भट्टी की तरह तपने लगा था और उसकी आंखें बिल्कुल वैसे हो रही थी जैसे वो अपनी होश खो रही हो। इसलिए उसको सोफे पर लेटाने के बाद उसके परिवार वाले उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी वो होश में नहीं आई। उसी बीच उज्जवल का नजर उसके हाथों पर पड़ा, जो कि एकदम ऐसे बंद थे जैसे उसमें कुछ छुपा हो। इसलिए उज्जवल उसकी मुट्ठी खोलने की कोशिश करने लगा, पर वो बहुत जोर लगाने के बाद भी उसकी मुट्ठी को नहीं खोल पा रहा था, जबकि उसकी बहन तब सिर्फ 12 साल की थी। इसलिए इतना ताकत उसमें कैसे आया ये हम सबके समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब बहुत कोशिश करने के बाद उसकी मुट्ठी खुली तब सबके होश उड़ गए, क्योंकि उसके हथेली पर बहुत सारे गहरे और लंबे कट के निशान थे, जैसे किसी ने उसके हाथ को ब्लेड से काटा हो। उसी बीच अचानक उसके सर पर फिर से वह निशान उभर आया जो कि सिगरेट के जलने जैसा लग रहा था। इस दृश्य को अपने सामने देखकर उसका पूरा परिवार बहुत ही घबरा गया था। हालांकि ये सब देखकर वो सब अस्पताल तो गए थे, पर हर डॉक्टर ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया, जो कि लाजमी भी था, क्योंकि जब तक कोई ऐसी चीज को अपने आंखों से नहीं देखता तब तक ऐसी चीज पर विश्वास कर पाना मुश्किल होता है। पर जब कई दिनों के बाद भी उन्हें कहीं से मदद नहीं मिली तो उनके किसी दोस्त ने उन्हें तारापीठ मंदिर के एक बाबा के बारे में बताया, जिन्होंने उज्जवल के बहन को देखकर ये कहा कि उसने 4 साल पहले किसी पवित्र चीज पर पैर रख दिया था, जिसके वजह से एक शैतान उससे जुड़ा हुआ है,
जो हर अमावस को आकर उस बच्ची के शरीर से उसके आत्मा को चूसने की कोशिश करता है। पर वो अभी तक ऐसा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो बच्ची यानी कि उज्जवल की बहन अंदर से मजबूत है, जिसके वजह से जब भी वो शैतान उसके सपने में आकर उससे अपने साथ चलने को कहता है वो ना कर देती है। पर इसी के वजह से वो शैतान उस बच्ची को तड़पाने के लिए कभी उसे बीमार कर देता है तो कभी उसे चोट पहुंचाने के लिए उसके शरीर को काटने लगता है। उस बाबा से ये सब सुनकर उज्जवल के माता पिता बहुत ही घबरा गए थे क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। खैर इन सबको रोकने के लिए बाबा ने कुछ ऐसे रस्मों को पूरा किया जिससे वो शैतान दोबारा उस बच्ची के करीब ना आ सके। दोस्तों ये सुनने में तो काफी अजीब लगता है, पर जब तक आप इसे खुद महसूस ना कर ले तब तक किसी चीज के होने या ना होने का यकीन करना वाकई मुश्किल होता है। तो दोस्तों ये तो था वो घटना जो कि वीर सिंह के दोस्त यानी कि उज्जवल के परिवार के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।